प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताश्री, आपने हमें बुलाया? आज्ञा दें, हमारे लिए क्या कार्य है? तुम दोनों ही हमारे प्राण प्रिय पुत्र हो। हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि तुम दोनों में पहले किसका विवाह करें। पिताश्री, इसमें सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं। आप जिसका चाहें पहले उसका विवाह कर लें। नहीं पुत्र, ये न्याय संगत नहीं होगा। विवाह के लिए तुम दोनों भाइयों में कौन प्रथम और कौन द्वितीय रहे, यह विभाजन करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो आप ही निर्णय करें। इस विषय में हम दोनों भाई क्या कर सकते हैं? पुत्रों, हमारा यह विचार है कि यह निर्णय तुम दोनों भाइयों की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर लिया जाए तो उचित होगा। वो कैसे पिताश्री? पुत्रों, तुम दोनों के लिए हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो उसमें विजयी होगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। पिताश्री, हम दोनों भाइयों के बीच आप कौन सी प्रतियोगिता रखेंगे? पुत्रों, तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करनी है। जो अपनी परिक्रमा पहले पूर्ण करेगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताश्री ने तो बड़ी टेढ़ी प्रतियोगिता रख दी। अपने स्थूल का शरीर से पृथ्वी की परिक्रमा तो दूर, मैं एक योजन की यात्रा भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मैं सत्य हूं, हर वस्तु स्थिति का मूल आधार। कुमार कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर बैठकर उड़ गए पृथ्वी की परिक्रमा करने को। हमारे कथानायक श्री गणेश अभी सोच में ही डूबे हुए हैं और ये भी निश्चित है वे अपनी स्थूल काया से पृथ्वी की परिक्रमा तो दूर, छोटे से जनपद को नहीं नाप सकते। चलकर देखते हैं श्री गणेश अब क्या करते हैं। हे पिताश्री, हे माताश्री, दर्शन दीजिए। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। शुभम भवतु मंगलम। पुत्र, तुम्हारा मंगल हो। पुत्र, तुमने हमारा स्मरण किया। प्रतियोगिता के अनुसार तुम्हें तो पृथ्वी परिक्रमा के लिए गतिशील होना चाहिए था पुत्र। सोचा पहले आप दोनों की पूजा वंदना कर लूं। पृथ्वी की परिक्रमा तो बाद में भी हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? पिताश्री, पहले आप दोनों आसन तो ग्रहण कीजिए। ॐ ध्याये नित्यं महेशं राजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं
परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत ममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः त्रिपुरानाकरं देवं चूडाचन्द्रमहाद्युतिं गजचर्मपरिधानं शिवमावाहयाम्यहम् हे पिताश्री, हे माताश्री, मैं कार्तिकेय से पहले विवाह करने का पात्र बन गया हूं। मेरा परिणय शीघ्र ही कर दीजिए। गणेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा भाई कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा में लगा हुआ है और तुम यहां अपने विवाह की पहले बात कर रहे हो? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। तुम्हें शीघ्र ही पृथ्वी परिक्रमा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हे मातेश्री, मैंने संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा एक बार नहीं 7 बार कर ली है। वत्स, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कैलाश में ही हो। तुमने पृथ्वी परिक्रमा और वो भी 7 बार कब पूरी कर ली? हे पिताश्री, मैंने आपकी और माताश्री की विधिवत पूजा करके 7 परिक्रमाएं कर ली। इसी के साथ मेरी भूमंडल की 7 परिक्रमाएं पूरी हो गई। पुत्र गणेश, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? माते, शास्त्र आ गया है कि जो पुत्र विधिवत अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा कर ले, उसे भूमंडल की प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा पे जाता है, उसे अपने माता पिता की हत्या के पाप का भागी माना जाएगा। ऐसा शास्त्र वचन है। पुत्र के लिए तो अपने माता पिता के चरण ही पावन तीर्थ है। उनके चरणों में रहना ही नित्य तीर्थ सेवन के बराबर है। मैंने जो कुछ भी निवेदन किया है वो वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुसार है। यदि इसमें से कोई बात आपको असत्य लगी हो तो आप इसका निराकरण कीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा और किया है, यदि वो शास्त्र परंपरा के अनुसार सत्य है, तो आप दोनों मुझे अपना पावन आशीर्वाद देकर मुझ पर कृपा करें। और यदि वे असत्य हैं, तो आप दोनों मुझे उचित दंड दें।
वत्स गणेश, तुमने अपनी शुद्ध भावना और निर्मल बुद्धि से जो शास्त्र सम्मत बातें कही हैं, उन्हें नकारना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वत्स गणेश, तुमने माता पिता के प्रति धर्म सम्मत बातें कहकर लोक जीवन को एक बड़ी शिक्षा दी है। युगों युगों तक तुम्हारा यह चरित्र संतानों के लिए एक प्रेरणा बनकर उनका मार्गदर्शन करेगा। पुत्र गणेश, हम तुम्हारी भक्ति भावना और ज्ञान निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। कार्तिकेय और तुम्हारी प्रतियोगिता में हम तुम्हें विजयी घोषित करते हैं। लीला गणेश लीला